नमस्कार। आज हम देख रहे हैं हाथ, लेकिन इससे पहले हम सवाल बता दें। इनका सवाल है कि रोज़गार में थोड़ी उलटफेर सी हो रही है, इस अस्थिरता सी चल रही है, तो वो तो बताएंगे, लेकिन और भी कुछ बताएंगे। और पहले हम देखें, हाथ की स्टडी करें। हाथ देखें, ये इधर से देखें लंबाई और इधर से देखें, तो इधर की लंबाई ज़्यादा है, इसका मतलब ये हाथ वर्गाकार नहीं है, स्क्वायर नहीं है। फिर हम अंगूठे को देखें, अंगूठा बृहस्पति उंगली तक जा रहा है, अच्छा है। अब हम उंगलियों को देखें, उंगलियों में सबसे पहले हम तर्जनी उंगली को देख रहे हैं। बृहस्पति देखो इनका बड़ा अच्छा है, उभरा हुआ है, और यहाँ पर एक रेखा भी आ रही है, ये भी शुभ है। फिर इसके बाद हम देखें शनि पर्वत। शनि पर्वत पर भी देख रहे हैं कि हार्ट लाइन से एक रेखा शनि पर्वत की तरफ को जा रही है। फिर देखें सूर्य पर्वत, सूर्य पर्वत भी इनका अच्छा उभरा हुआ है। फिर हम देखें बुध पर्वत, बुध पर्वत पर दो लाइन है, इससे पता लगता है इनके दो संतान हैं। एक रेखा छोटी है, एक थोड़ी बड़ी है, तो इससे पता लग रहा है इनके एक बेटा और एक बेटी है। अब जो सवाल इनका था रोजगार का, पहले हम उसको देखें। ये लग लाइन है जो केतुर पर्वत से होकर इधर को जा रही है और आगे बढ़ती हार्ट लाइन तक मिल रही है, और इनको लगभग 25 साल की उम्र में थोड़ी बहुत हल्की सी आर्थिक परेशानी आई होगी। लेकिन साथ ही हम देखें हार्ट लाइन तक लक लाइन जा रही है, और फिर आगे लक लाइन थोड़ी इधर को हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये रोज़गार तो करे, लेकिन इनका साथ में साइड बिजनेस भी है, क्योंकि लक लाइन ये कटी ही नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो रेखा जा रही है ये एक काम की है, और ये रेखा जो थोड़ी हट गई है ये दूसरे काम की है। और हम हार्ट लाइन को देखें, हार्ट इनका बड़ा अच्छा है, कोई परेशानी इनको नहीं होगी। लगभग 55 साल के बाद थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, लेकिन वो भी गंभीर नहीं होगी, क्योंकि हार्ट लाइन सीधी बृहस्पति पर्वत तक जा रही है। फिर हम देखें लक लाइन शनि पर्वत तक की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इनकी लेग एज के अनुसार थोड़ी सी परेशानी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर लक लाइन हल्की बढ़ रही है। लेकिन ये ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1 वर्ष का इनका टाइम इस तरह का जाएगा, बाकी इनका सब कुछ बढ़िया स्मूथ चलेगा। अब इनके हम लग लाइन के साथ नीचे हार्ट लाइन के नीचे एक लाइन और आ रही है, ये चंद्र पर्वत से होती दूसरे मंगल की तरफ को मिल रही है। इसका मतलब यह है कि इनको सपोर्ट दूसरे की मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी होगा कि अपने ही हानि पहुंचाएंगे। इसलिए इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सावधान रहें, कि अपनों से थोड़ा बचें, नहीं तो ये मंगल रेखा बता रही है कि अपने ही जानने वाला कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगा। अब यहाँ पर ये लाइफ लाइन जो नीचे को आ रही है और बड़ी अच्छी है, केतु पर्वत से भी पार हो रही है। इसका मतलब इनकी एज बड़ी अच्छी है। शुरू में इनकी पढ़ाई में थोड़ी कुछ कमजोरी रही, लेकिन आगे जैसे इन्होंने इंटर किया है हाई स्कूल के, इसके बाद ये स्मूथली चल पड़े, और माइंड लाइन चंद्र पर्वत तक जा रही है। इसका मतलब यह है कि पिता के मुकाबले ये माता से ज़्यादा प्यार करते रहे हैं। और यहाँ पर ये जो स्वस्थ रेखा है, इसके ऊपर से जो आड़ी रेखाएं ऊपर को उठ रही हैं, ये भी अच्छा संकेत है, कोई परेशानी नहीं। इनका मंगल थोड़ा ठीक है, ज़्यादा उभरा हुआ तो नहीं है, अच्छा है। इनको गुस्सा आता ज़रूर है, लेकिन ये गुस्से को संभाल जाते हैं। फिर इनके हम शुक्र पर्वत को देखें, क्योंकि इन्होंने रोजगार की बात करी है। लक लाइन से तो हमने देखा ही, लेकिन शुक्र पर्वत से लग रहा है कि इनकी लाइन, इनकी जो लाइफ में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, और पत्नी के भाग्य से भी इनका काम चल रहा है। क्योंकि शुक्र पर्वत बड़ा होने का मतलब है कि अगर महिला हो तो पति के लिए, और यदि पुरुष हो तो पत्नी के लिए अच्छा होता है। अब इनकी हम अंगूठा देखें, अंगूठे में ये लाइन यहाँ तक लॉजिक लाइन होती है,
यानी अपनी सोच समझ से काम करते हैं। फिर ऊपर की जो है विल पावर होती है, यानी जो काम करना चाहते हैं वो इनका हो भी जाता है, विल पावर ये बता रही है। और फिर इनके अंगूठे को अगर हम मोड़ कर देखें तो पता लगता है कि ये भावुक भी है, क्योंकि भावुक होकर कहीं ना कहीं लोग इनसे फ़ायदे भी उठा लेते हैं इनकी भावनाओं का। अब यहाँ पर हमने देखा चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा उठा हुआ है और इनके जीवन में लंबी यात्रा भी है, क्योंकि चंद्र पर्वत ज़्यादा उठाना होने से ऐसा होता है, लेकिन लंबी यात्रा विदेश की नहीं देश की होगी। और यहाँ पर जो केतु पर्वत है इस पर एक क्रॉस का निशान बना हुआ है, ये भी अच्छा है। और नीचे हम देख रहे हैं कि इनकी मणिबंध में एक गाढ़ी रेखा है, ये पूरी तरह से बता रही है कि इनका एक बेटा है, क्योंकि अगर हल्की रेखा होती तो बेटी की होती और यहाँ पर ये बेटे की है। अब हम देखें इनके उंगलियों के साइज। बुध पर्वत की उंगली सूर्य पर्वत तक के जो तीसरा पोर है वहाँ तक पहुँच रही है, तो इनको मैं सलाह दूंगा कि इस उंगली का थोड़ा नाखून उभार लें तो और अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पर शनि पर्वत की उंगली भी ठीक है, लेकिन बुध पर्वत की तरफ से जो उंगली आ रही तर्जनी उंगली जो गुरु पर्वत की है, सॉरी ये गुरु पर्वत है, गुरु पर्वत की जो उंगली है ये थोड़ी बुध पर्वत की तरफ को बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा थोड़ा इनको आर्थिक संकट आता रहता है। लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि इनकी उंगलियों में नीचे की तरफ गैप है, ये नीचे की तरफ गैप शो करता है कि कहीं ना कहीं कठिनाई कुछ ना कुछ आती जरूर है, लेकिन वो हल हो जाती है। लेकिन इनकी उंगलियों के हम पोरे देखें तो यहाँ पर आँख जैसे निशान बने हुए हैं चारों उंगलियों पर, ये भी शुभ होता है, भगवान का आशीर्वाद इनको मिलता है। और इनकी उंगलियों पर हम देख रहे हैं कि बारीक बारीक खड़ी रेखाएं हैं, ये भी दर्शाती है कि अच्छा हाथ है। और फिर आप देख रहे हैं पूरा कि पिंक कलर का हाथ है, और पिंक कलर का हाथ होने का मतलब ये होता है कि पैसे की कमी नहीं रहती, चाहे कहीं से भी जुगाड़ हो जाता है। और साइड बिजनेस इनकी ज़रूर चलती रहेगी, क्योंकि ये जो लक रेखा भी बताई थी कि हार्ट लाइन पर जाकर थोड़ी सी अलग हो रही है। और इनके हार्ट लाइन पर एक त्रिभुज का निशान भी बना हुआ है जो शनि पर्वत के नीचे है, ये भी अच्छा है। और फिर हम देख रहे हैं कि इनकी जो स्वस्थ रेखा है यहाँ पर आकर एक त्रिभुज सा बना रही है, इसका मतलब इनके जीवन में मकान भी हुआ। और मैं समझता हूँ इनकी एज लगभग 45 के करीब होगी, और उसके अनुसार इनके हाथ में कोई ऐसी परेशानी नहीं है, बड़ा अच्छा हाथ है। लेकिन भावुकता में मैं इनको सलाह दूंगा, भावुकता में कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे लोग फ़ायदा उठा लें, इसमें इनको फ़ायदा नहीं होगा लेकिन दूसरे को फ़ायदा हो जाएगा। वैसे कोई हानि वगैरह इनको नहीं होगी, क्योंकि लक लाइन बड़ी अच्छी चल रही है और माइंड लाइन भी अपने आप में अच्छी है, पहले से बेहतर चल रही है। और इनके भाग्य में पैसे की उठापटक थोड़ी सी 1 वर्ष की रहेगी, जैसे मैंने पहले ही बताया। और सबसे अच्छी बात है इनकी कि हार्ट लाइन और लाइफ लाइन दोनों में गैप है, तो दोनों के में गैप ये दर्शाता है कि सुनते सबकी है लेकिन करते अपने मन की हैं, ये अच्छा भी है। और जो ये डिसीजन लेता है इनका ठीक रहता है। और यहाँ पर ये जो मंगल पर्वत से जो रेखा है ये जो इधर को आ रही है थोड़ा सा हानि इनको ये पहुँचा रही है, तो इनको मैं सलाह दूंगा कि हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा रोजाना पढ़ें तो कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि लक लाइन जिसको हम शनि रेखा भी कह सकते हैं, यहाँ पर जो थोड़ा सा एक कटाव है ये सुधर जाएगा। और ये मंगल की रेखा भी जब ये भगवान का नाम लेंगे, पूजा करेंगे, अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे तो ये रेखा भी ठीक हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। टोटल मिलाकर इनका हाथ बढ़िया सुखदायक है, कोई परेशानी इनको नहीं होगी। हम संतान की देखें, जिनका बृहस्पति पर्वत उठा हुआ है ऊपर, तो इसका मतलब संतान इनकी अच्छी रहेगी, योग्य रहेगी, कोई परेशानी ऐसी नहीं होगी। और बुध पर्वत पर हम देखें कि बुध पर्वत पर ये जो थोड़ा उठाव है इससे लग रहा है कि अपने दिमाग से सही काम करते हैं, लेकिन मंगल के कारण थोड़ी सी इनकी गड़बड़ हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये हनुमान जी की पूजा करें, इनका बड़ा अच्छा हिसाब रहेगा। और जो अंगूठा है इसकी लंबाई नीचे तक ली जाती है, क्योंकि शुक्र पर्वत से इधर इधर का किनारा सारा अंगूठे का होता है, तो अंगूठे की लंबाई भी अच्छी है, लॉजिक पावर भी अच्छी है, विल पावर भी अच्छी है, कोई परेशानी इनको नहीं होगी।
अब इनका हम हाथ पलट कर देख रहे हैं। अब देखें हाथों पर इनके बाल हैं, तो ये बाल थोड़ी सी परेशानी शो करते हैं, लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि इनकी उंगलियों पर आंखों जैसे निशान हैं। ये इनको बचा रहे हैं इस बात से। ये जो मोटे बाल हैं ये थोड़ी परेशानी करते हैं, अगर बारीक बाल होते और थोड़े लोहे कलर के और अच्छा रहता। लेकिन साथ ही इनकी उंगलियों की जो शेप है वो ना तो यू शेप है ना वी शेप है, बीच की है, ठीक है। तो इससे भी इनको किसी तरह कोई परेशानी कहीं से भी नहीं होगी, क्योंकि इनकी उंगलियों की लंबाई और उंगलियों के जितने भी अंतर है सब सही लग रहा है। फिर हम पलट कर देखें इनके हाथ को, तो इनके हाथ में जो जैसे हम दाब कर देख रहे हैं मार्शल हाथ है, दब रहा है इस तरह से। जो ऐसा मार्शल हाथ है सुख देने वाला होता है, कोई परेशानी नहीं होती और इनके जीवन में आने वाले समय में कोई परेशानी नहीं होगी। केवल ये 1 वर्ष यानी 2024 थोड़ा कठिनाई का बीतेगा, लेकिन लास्ट में आकर ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि शनि पर्वत उभरा हुआ है, इसलिए इनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। शनि रोजगार का घोतक होता है और शनि रेखा नीलक लाइन भी ये रोजगार की घोतक होती है, तो इसलिए इनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका सवाल रोजगार के लिए था। मैं समझता हूँ अक्टूबर नवंबर से ही पहले पहले इनका सब कुछ सही हो जाएगा और इनको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्योंकि हम देखना क्या होता है, एक तो माइंड यानी ठीक रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे, स्वास्थ्य रेखा इनकी अच्छी है, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर हार्ट इनका बड़ा अच्छा रहेगा। थोड़ी बहुत बीपी की प्रॉब्लम तो आजकल कभी कभी होती रहती है, इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन में थोड़ा 60 वर्ष के बाद हल्की सी स्वास्थ्य में समस्या आएगी, लेकिन इनकी आयु 27 के लगभग है, 100 वर्ष से कम इनकी आयु नहीं है, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ। अगर थोड़ी परेशानी है तो 60 वर्ष के करीब होगी, लेकिन आगे चलकर ये स्वस्थ रहेंगे। और आर्थिक परेशानी इनको बुढ़ापे में कभी नहीं आएगी, क्योंकि शनि पर्वत यही दिखा रहा है कि सब कुछ अच्छा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंगूठे पर एक रेखा है, ये भी अच्छी है, लेकिन मंगल रेखा से ही थोड़ी इनको परेशानी है। तो बार बार ये सलाह दूंगा कि ये हनुमान जी की पूजा करें, और हो सके तो कोई लाल कपड़ा अपने पास रखें, कोई लाल रुमाल जैसे कलावा बांध रखा है इन्होंने अच्छा कर रखा है हाथ में, तो इससे इनका शुभ रहेगा। कोई भी ऐसी परेशानी इनको नहीं आएगी जीवन में जिससे इस हाथ से देखकर ये लगता है कि इनको कोई कष्टदायक हो। इनकी संतान की आयु भी अच्छी है, संतान की योग्यता भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया रहेगा, क्योंकि गुलाबी हाथ जिसका होता है उसको जीवन में किसी तरह की कोई ना तो आर्थिक प्रॉब्लम आती है, ना सामाजिक प्रॉब्लम आती है, ना ही मानसिक टेंशन होती है। मानसिक टेंशन थोड़ी सी इनको पहले से हो रही थी, लेकिन अब आगे जो समय चल रहा है या आगे चलेगा ये सब कुछ अच्छा रहेगा। और मैं ये कहूँगा कि मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।